स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएस पे। तो इससे पहले वाले क्लासिकल डांस में हम लोग देख चुके थे। क्लासिकल डांस पूरे 8 था, आठों को देख चुके हैं। अब हम लोग आठों कलाकार को देखेंगे। ये वो कलाकार हैं जो इन नृत्य को जिंदा रखे हैं, बचाए हैं, नहीं तो ये नृत्य समाप्त होने के कगार पे आ गया था। इसी वजह से इनको भारत सरकार की वजह से कई तरह के पुरस्कार दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में कलाकार से पूछते हैं, और अब एग्जाम का ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, अंदर डीप जा रहा है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ से अब कलाकार से ही ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके पूरा देखेंगे। तो फर्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये चीज आपको याद करते चलना है, जो बताऊं उसको अच्छे से रट लेना है, यहाँ पे प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी, मनी, मनी रहता है भारत में, कितना भी दे दो भाई बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, इस तरह से आपको याद रखना है। यामिनी, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नाट्य से है? शास्त्रीय नाट्य से, तो भरतनाट्यम से। इनका एक संबंध कच्चीपुड़ी से भी है, ये कच्चीपुड़ी से भी संबंधित है। इस एग्जाम में पूछा हुआ, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। दो ऑप्शन दे देगा, इन दो नृत्य से इनका संबंध है, तो ये याद रखिए, कच्चीपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, दूसरा देखेंगे, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, ये भी किसमें है? रुक्मिणी। यहाँ मनी का रहा है, मनी की ज्यादा जरूरत की, रुकता है मनी भारत में नहीं, कितना भी है खर्चा हो जाता है, इसलिए इस तरह से याद रखेंगे रिलेट कर करके। किससे? तो भरतनाट्यम से। और आगे देखते हैं, 2017 में 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया। गूगल डूडल ने प्रयोग किया, क्या ही कहना चाह रहा? आप देखे होंगे, जब गूगल का जो सर्च बार रहता है उसके ऊपर यहाँ पास डेली गूगल चेंज करता है, किसी का फोटो लगाता है जो चर्चित लोग हो ज्यादा, तो उन्हीं तरह से जो एक दिन के लिए लगाता है, तो इनका फोटो 2017 में रुक्मणी देवी का लगाया था। ठीक है, वही बोल रहा गूगल डूडल ने इनका 2017 में फोटो लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे, आगे क्या कहता है, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी। राज्यसभा में 12 को नियुक्त किया जाता है, उसमें से पहली नर्तकी भरतनाट्यम से रिलेटेड महिला रुक्मणी देवी को किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसी तरह के तो पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा से नामित होने वाली पहली नर्तकी, ये पहली नर्तकी है, डांसर है। ठीक है, ये कोई रील्स वाले डांसर नहीं है, ये सब डांसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हर अवार्ड मिलता है। आगे देखेंगे ना, इसमें हर अवार्ड से इनको सरकार नवाजा है। आगे देखते हैं, लीला सैमसन। लीला सैमसन। ठीक है, भरतनाट्यम से रिलेटेड यहाँ की कौन कौन देखे? 3 देखे, यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा रुक्मणी देवी और तीसरा लीला सैमसन। तीसरा लीला सैमसन। ठीक है, 3 यहाँ देखे हैं। आगे देखते हैं, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। ठीक है, ये उड़ीसी से है, भी संबंधित है। आगे है मृणालिनी साराभाई। उसके बाद वैजयंती माला। इनके बारे में देखेंगे, सोनल मानसिंह के बारे में। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण कब किनको मिला है? तो सोनल मानसिंह को। ठीक है, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण। इस पॉइंट से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये सब रट जाना है एकदम। ये थोड़ा है उठपटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे ऐसे जगह पे जा रहा है जहाँ से दिक्कत हो आपको सवाल का जवाब देने में। इस तरह से ये चीज याद रखना। अभी टाइम है, झारखंड दरोगा आ रहा है, अभी पुलिस आ रहा है, फिर से सीजीएल आने वाला है। अभी से आप इसको नोट्स बनाए पढ़ते चले, अगर कम समय में सोचिएगा तो फिर लास्ट में वैकेंसी आने के बाद तो नहीं हो पाएगा दोस्त। जो भी जिसका भी सीजीएल में हुआ है, पूछना 2-2 साल रांची या पटना में जा जाकर कैद होकर पढ़ाई किया था, उन लोग का हुआ है। और बाकी तो बिकने का चीज है, वो हर एग्जाम में बिकता है। कोई भी एग्जाम ना है सरकारी जो पूरी तरह 100% फेयर हो जाए। सीट सब में बिकते हैं, लेकिन कुछ बिकते हैं, 20% बिकते हैं, 80% लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आगे भी, पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण। ठीक है, 2003 में सबसे कम उम्र में इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण। कितना होता है अवार्ड? सबसे ज्यादा भारत में सबसे एक नंबर पे आता है भारत रत्न, सबसे महत्वपूर्ण कौन? तो भारत रत्न। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ भारत का रत्न है, भारत गवर्नमेंट या भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आगे देखेंगे, मृणाली मृणालिनी साराभाई, इनके बारे में देखते हैं। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली एक पहली नर्तकी, इनको संगीत अकादमी पुरस्कार मिला है, पहली। ठीक है, 2018 को गूगल डूडल में शामिल इनको भी 2018 में किया था, और पिछले बार जो देखे थे हम लोग इनका, रुक्मणी देवी का, इनको 2017 में किया था। ठीक है, फ्रेंच फॉल्मे डी ओर अवार्ड 2017 में मिला इनको। कौन सा अवार्ड? फ्रेंच फॉल्मे डी ओर अवार्ड इनको 2017 में मिला है, सॉरी 1977 में। कब? 1977 में। ठीक है, पद्म भूषण, इन सब नर्तकियों को देखिएगा, बहुत सा अवार्ड, सब तरह अवार्ड, पद्म भूषण, विभूषण, श्री, सब अवार्ड इन लोग को मिलता है। बहुत, इसलिए लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, इन सबको रट लेना है। पद्म भूषण को कब मिला? 1992 में। पद्म भूषण भूषण कब मिला है? 1992 में। अभी निरासांगी पुरस्कार केरल राज्य का पुरस्कार है, 2013 में मिला है इनको। ठीक है, आगे देखेंगे, भरतनाट्यम का अन्य देखेंगे, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, ये सब आपको सब याद कर लेना है, एक बार आपको देख लेना है, और हर पॉइंट को, हर नाम को एक डेली पढ़ना है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन पे एक बार स्पीड में देखते चलना है, ताकि आपको, आप भूले नहीं, आपको याद रहे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मालविका सरकार, आलामेर लवेली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, ये सब आपको पॉइंट देख लेना है। ठीक है, पीबी जो लिखा हुआ पद्म भूषण है,
सीवी चंद्रशेखर को पद्म भूषण कब मिला है? तो 2011 में, ठीक है। हेमा मालिनी को पीएस यानी कि पद्म श्री कब मिला है? 2000 में। जिनको जिनको अवार्ड मिल चुका है वो आप लोग देख लीजिएगा। एसएनए का मतलब है संगीत नाट्य अकेडमी, ठीक है। संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। टी बाला सरस्वती पद्म भूषण 1957 में, और देखिए 1957 में 20 साल बाद पद्म विभूषण मिला 1977 में। देखिए 2 अवार्ड। टी बाला सरस्वती, ऐसे ऐसे नाम को देखना है और आपको रट जाना है, ठीक है। देखेंगे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई पड़ानलूर स्कूल तमिलनाडु का है, ठीक है। नर्तकी नटराज, इनको 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। पहली ट्रांसजेंडर कौन है 2019 में पद्मश्री पाने वाली? तो नर्तकी नटराज, ठीक है। आर मुथु कन्नमल 2022 में पद्मश्री। अंतिम देवदासी, और ये अन्य नाम है, सब देखते चलना है आपको। अला मोर्ले दूसरी सबसे कम उम्र की पद्मश्री पाने वाली नर्तकी। दूसरी सबसे कम उम्र की कौन है? तो अला मेरली वेली। नेक्स्ट देखेंगे जोर चौकड़ी, चार नटू वनार, चार नटू वनार, ठीक है। आगे क्या कहता है इनके बारे में? पुन्नया, वेडिवेलु, शिवानंदम और चिन्नैया। मंजुला रामास्वामी, इनको को मिला है संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार 2022 में। इस तरह से आप देख लीजिएगा सब। वीडियो को रोक रोक अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट देखेंगे कुचिपुड़ी, ठीक है। कच्ची देखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, बोले थे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का कुचिपुड़ी से भी संबंध है, इसलिए यहाँ देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति भी है। कृष्णमूर्ति इनको दो नाट्य से, शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित है, एक और भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी की मसाल पद्मश्री विभूषण 2016 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्मश्री 1968 में। बताओ कौन सा पुरस्कार इनको नहीं मिला है? पद्म विभूषण मिला, भूषण मिला, श्री मिला। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे लोगों को आपको याद रखना है। इनका बुक है कौन सा? अ पैशन फॉर डांस। आस्थाना नर्तकी, तिरुपति मंदिर। कुचिपुड़ी का अन्य कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, वेमपति। इस तरह से आप सब देख लीजिएगा। ऐसे जिनको अवार्ड मिला हुआ है उनको देख लीजिएगा। उषा गायत्री, मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम से भी ये संबंधित है। मेरी नालिनी की बेटी है ये, ठीक है। अपर्णा सीता सतीशन, 2022 में इनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला। टी रेड्डी लक्ष्मी, देखिए BKY का मतलब हो गया बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022। एम सुरेंद्र नाथ, इनको भी मिला है 2023 में। अब ओडिसी में आते हैं। केलू चरण महाराज, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए सिर्फ इसको हम स्पीड में लेकर चल रहे हैं। इसमें क्या समझिएगा, सिर्फ इसको आप रिलेट कर करके याद कीजिएगा। इसको हम स्पीड में करते हैं, आप नोट्स बनाइएगा, इसको याद कीजिएगा। इन्होंने स्कूल खोला था, सिरिजन स्कूल खोला 1993 में केलचुरन महाराज ने। और इसी नृत्य देख रहे हैं, इनका सबसे एक इम्पोर्टेंट है केलचुरन महाराज, इन्होंने इसको जीवित रखने में बहुत ही योगदान दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए लिखा है और इसी को पुनर्जीवित किया इन्होंने। और पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला, पद्म भूषण मिला 1988 में, पद्म श्री मिला 1974 में। एक और है नाम माधवी मुदगल। सब आप लोग याद करते चलिएगा। अन्य नाम में देखिए ओडिसी के अन्य कलाकार में हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, रानी कर, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। मोहन महापात्रा, ये सब आप याद कर लीजिए। देखते हैं कथकली में अनंत शिवरामन। कृष्ण कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। आपको सब याद भी रखना है कौन सा नृत्य कहाँ का है, अच्छे से आपको देख लेना है ये सब। कृष्णन कुट्टी हो गया, मेरी नालिनी साराभाई, इनका देखे थे हम लोग भरतनाट्यम से भी। कलाकार कथकली का यहाँ देख लीजिएगा सब एक बार आप लोग। बलतोल नारायण मेमन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। सदनाम पीवी बालकृष्ण, इनको पद्मश्री मिला 2024 में। ये सब लेटेस्ट वाला है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये सब आप देख लीजिएगा एक बार, और याद करके नोट बना चलिएगा। अभी काम समय है, नोट्स बनाते चलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्गी विजय कुमारन, इनको देखिए संगीत नाट्य अकादमी 2023। कलामंडल लम विपिन एस, इनको देखिए बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023। अब देखते कथक में देखते हैं कौन कौन से कलाकार हैं। बिरजू महाराज, कोई एग्जाम नहीं जना पूछा होगा बिरजू महाराज से, ये सिंपल सी नाम है, उत्तर भारत का नाम है बिरजू महाराज, तो ये उत्तर भारत का नृत्य से संबंधित हो जाएंगे भाई। कथक उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड है। लच्छू महाराज, जितना महाराज आएगा सब कथक से। सितारा देवी, इस तरह से कथक के अन्य नाम देखेंगे। सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, इनको देखिए मिला है अवार्ड गुरुदेव प्रसाद अवार्ड 2013 में। मालविका सरकार, इस तरह से आप देख लीजिएगा सब, एक बार याद रख लीजिएगा। जो ऊपर है अवार्ड लाओ सब इंपॉर्टेंट है, वो सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मणिपुरी में देखते हैं, ये देखिए जितना अवार्ड होता है ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नलिनी अस्थाना, सुरीन बाई वारिक, ये सब आप याद कर लीजिएगा। आगे मणिपुरी देखते हैं, मणिपुर से रिलेटेड है। झावेरी बहने दर्शना, नैना सुवर्णा और रंजना, ठीक है। गुरु विपिन सिंह थे। मणिपुरी के अन्य नाम गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, ये सब आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा इसको। गुरु विपिन सिंह, फादर ऑफ मणिपुरी डांस। तो फादर ऑफ मणिपुरी डांस किसे कहा जाता है? गुरु विपिन सिंह को। गोविंद नर्तनाला स्कूल खोला इन्होंने, ठीक है। एस न्योसखी देवी, इनको पुरस्कार अवार्ड मिला, देखिए ऐसे ने। संगीत नाट्य अकादमी 2022। लता सना देवी, जिनको जिनको अवार्ड मिला उनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। मोहिनी अट्टम देखते हैं हम लोग।
भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सब आपको याद रखना है। श्रीदेवी भी देख लीजिएगा अच्छा से, कोई छूटे नहीं। भारतनाट्यम, पद्म श्री इनको पद्म श्री से भी रिलेटेड हेमा मालिनी और इनको 2000 में पद्म श्री मिला है। आगे देखेंगे अन्य कलाकार मोहिनी अट्टम के अन्य कलाकार शांताराव, गीता गायक, सोमवती, पवित्रन, डॉक्टर सुनिधा नायर, ये सब नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कलामंडलम, कल्याणी अम्मा, जयप्रकाश जयप्रभा मेमन, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 में मिला इनको। अक्षरा एस दास, विद्या मोल प्रदीप, जिनको जिनको अवार्ड मिला हो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखते हैं सत्रिया, ठीक है, असम से रिलेटेड है। इसमें कौन सा है? श्रीमद शंकर देव, शारदीय सैकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा। क्षत्रिय के अन्य कलाकार होंगे प्रदीप चलिहा, ललित ओझा, परमानंदा, बयान। इस तरह से आप नाम देख लीजिए, जो जो अवार्ड मिला है खासकर उन लोग को आप देख लीजिएगा। छऊ देखते हैं आखिरी, मकर ध्वज दरोगा, पद्मश्री 2011 में। गंभीर सिंह मुंडा, 1981 में पद्मश्री। गोपाल प्रसाद दुबे, पद्मश्री 2012 में। रानी अरुमीना सिंह देव, ये सब आप याद रख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सुधेंद्र नारायण सिंह, साधु चरण महतो, ये सब नाम आप देख लीजिएगा एक बार। शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख केंद्र, ये भी एक आपको याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ। कला केंद्र फाउंडेशन 1936 में रुक्मणी देवी अरुण डोये, भारतनाट्यम, ठीक है। नृत्य भारती कथक अकादमी 1947, रोहिणी भाटे, सब याद रखते चलिएगा। कब खुला? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल 1954 में। कदम नृत्य केंद्र 1964। ये सब कुछ समझने वाला चीज, सब रटने वाला चीज, याद करने वाला है, ठीक है। इसमें क्या टाइम देना, जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी 1976 में नई दिल्ली में राधा और राजा रेड्डी युगल द्वारा इनको इसका स्थापित किया गया है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस 1990 में यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा। सृजन विद्यालय 1993 में किलचरण महापात्रा के द्वारा। संस्कृति श्रेय, इसे सब लोग देख लीजिएगा, ये सब याद करने का चीज है, ठीक है। तो हम लोग आज देख लिए कलाकार। हो सकता है कि उतना स्पष्ट आवाज ना आ रहा हो या कोई परेशानी हो, लेकिन आप नोट्स तो कंप्लीट दिखेगा। इस तरह से आपको पढ़ना है पूरी तरह से। आपको ये अटपटा सा चैप्टर भी है, इसलिए स्टार्ट भी यहीं से किए हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं, लोग फंसते भी यहीं हैं, यहीं इसी टॉपिक में है, याद नहीं होता है, इसलिए हमने इसको पहले किया। इसको आप नोट बनाते चलिए, बहुत से एग्जाम आने जा रहे हैं, अभी और वैकेंसी आने जा रहा है जेएसएससी में, ग्रेजुएशन लेवल का, इंटर लेवल का, अभी जो हुआ, अभी जो पेंडिंग में है उसका भी एग्जाम लेने जा रहा है। तो अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में नोट बना बना के पढ़िए, अभी टाइम है आपके पास। अभी से अगर चुकते हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को बाकी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत